महादेव ने क्यों किया जालंधर का वध? जालंधर कौन था? क्या जालंधर भगवान शिव का पुत्र था? पद्म पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में दैत्यराज जालंधर के जन्म के बारे में बहुत कुछ वर्णित है, जिसके अनुसार एक बार इंद्रदेव गुरु बृहस्पति के साथ शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत जा रहे थे। जब महादेव को इंद्र के आने का पता चला तो उन्होंने इंद्र की परीक्षा लेने के लिए एक जोगी का रूप धारण कर लिया। उसके रास्ते में बैठ गए। इंद्र ने जोगी रूप में शिव जी से पूछा, तुम कौन हो? शिव जी बिना उत्तर दिए शांति से बैठे रहे। इंद्र ने अपना प्रश्न दोहराया, तब भी जोगी ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देख इंद्र को क्रोध आया और उन्होंने अपने वज्र से जोगी पर आक्रमण करने का प्रयास किया। यह देख शिव जी क्रोधित हो उठे। क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल हो गए। अब तक गुरु बृहस्पति समझ गए थे कि जोगी के रूप में स्वयं महादेव हैं। उन्होंने शिव जी से विनती की कि वो इंद्र को क्षमा कर दें। गुरु बृहस्पति की विनती को स्वीकार कर शिव जी ने अपने नेत्र समुद्र की ओर कर दिए और इस प्रकार शिव जी ने इंद्र को क्षमा किया और फिर वापस कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। इंद्र एवं बृहस्पति भी अपने स्थान पर वापस लौट आए। महादेव ने अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया। शिव जी की क्रोधाग्नि से समुद्र से एक बालक उत्पन्न हुआ। जो बालक बहुत जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की ध्वनि से संपूर्ण संसार बहरा हो गया। तभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी उस ध्वनि का अनुसरण करते हुए समुद्र तक गए और बालक को गोद में उठाया। तब बालक ने ब्रह्मा जी का गला बहुत जोर से पकड़ लिया, जिस कारण उनकी आंखों से आंसू आ गए। तभी ब्रह्मा जी ने इस बालक का नाम जालंधर रखा। यही बालक बड़ा होकर क्रूर, दंभी, अथाह शक्ति के स्वामी दैत्यराज जालंधर के नाम से विख्यात हुआ। जालंधर का विवाह कालनेमी नामक असुर की पुत्री वृंदा के साथ हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। आगे जाकर जालंधर राक्षसों का शासक बना। ऐसा कहा जाता है कि जालंधर की शक्ति का रहस्य उसकी पतिव्रता पत्नी थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण जालंधर को देवी देवता भी पराजित नहीं कर सकते थे, जिस कारण जालंधर को बहुत अभिमान हो गया था। उसे लगता था कि उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जालंधर का अत्याचार बढ़ने लगा। देवताओं के अलावा उसने अपने गुरु शुक्राचार्य का भी निरादर कर दिया। महर्षि नारद ने भगवान शंकर को कहा कि इस अत्याचारी से धरती को मुक्ति दिलाएं। भगवान शंकर ने समझाना चाहा तो जालंधर ने उनका भी उपहास उड़ाया। इस पर भगवान शंकर ने श्री विष्णु को इसे दंड देने के लिए कहा। भगवान विष्णु उन्हें समझाने गए तो जालंधर ने उनको युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से यह वचन ले लिया था कि जालंधर की हत्या न करें। लक्ष्मी जी का जन्म भी अमृत मंथन के समय सागर से हुआ था। जालंधर भी सागर का जातक पुत्र था, इसलिए वो लक्ष्मी जी का भाई ही हुआ। भगवान विष्णु और जालंधर के बीच लंबा युद्ध चला, लेकिन वचन के बंधे होने के कारण भगवान विष्णु युद्ध को निर्णय तक पहुंचाए बगैर वापस चले गए। जालंधर ने अपने पूरे जीवन में बहुत सी गलतियां की थी, परंतु उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी, उसने वृंदा के पतिव्रत धर्म की अवहेलना करना शुरू किया। वो देवताओं की पत्नियों को सताने लगा था। केवल देवता ही नहीं, यहाँ तक कि एक बार उसने बैकुंठ पर आक्रमण कर लक्ष्मी जी को भी प्राप्त करने का प्रयास किया। तब लक्ष्मी जी ने जालंधर से कहा कि हम दोनों की उत्पत्ति जल से हुई है, इसलिए हम दोनों के मध्य भाई बहन का संबंध है। लक्ष्मी जी की बात सुनकर जालंधर बैकुंठ से वापस चला गया। उसके पश्चात वो कैलाश पहुंचकर पार्वती जी को अपने अधीन करना चाहता था। ये देखकर पार्वती क्रोधित हो उठी और इस कारण शिव और जालंधर के बीच युद्ध आरंभ हुआ। परंतु जालंधर की शक्ति के कारण महादेव हर प्रकार से विफल हो गए। तब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के समक्ष पहुंच गए। वृंदा ने सोचा कि जालंधर उनके पास आया है। वो भगवान विष्णु के साथ पत्नी जैसा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका पतिव्रत धर्म टूट गया और कैलाश पर शिव जी जालंधर का वध करने में सफल हुए। सतीत्व टूट जाने के कारण वृंदा ने लाज से आत्महत्या कर ली। उसके शरीर के भस्म होने से उस स्थान पर तुलसी का पौधा उगाया, अर्थात तुलसी वृंदा का ही रूप है, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है।